साथियों नमस्कार। प्रातःकालीन बेला में आपका स्वागत है। और शरीर को योग के माध्यम से कैसे स्वस्थ रखा जाए या योग के लिए कैसे किया जाए। योग साधक अपने शरीर को जरूर स्ट्रेचिंग दें। बहुत अच्छा अभ्यास है पश्चिमोत्तान। यह अभ्यास करने से हमारे शरीर की नस नाड़ियाँ खुल जाती हैं और बॉडी के भीतर एक फ्लो हो जाता है और बॉडी की हीटिंग भी हो जाती है। बॉडी में वार्म अप हो जाता है बहुत अच्छे से। हमारे जो नसें हैं वहाँ का ब्लॉकेज हटने लगता है। हमारे शोल्डर्स को मजबूत करने के लिए बहुत अच्छा है। जंघा की मांसपेशियाँ, लंग्स, सभी भाग यहाँ से इसके प्रभाव में आने से प्रफुल्लित हो जाते हैं, खिल उठते हैं। जैसे सुबह की किरणें देखकर फूल खिल उठते हैं। मौसम महक उठता है, चिड़ियों की चहचहाट आप सुन पा रहे हैं। बहुत ही सुंदर मौसम है और इस सुंदर मौसम में प्राणायाम किया जाए तो कितना भाव विभोर कर देने वाला है। प्रकृति की गोद में बैठकर जब हम इसका आनंद लेते हैं तो यह अपने आप में हमें अद्भुत 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 रहस्यों के साथ मिलवाता है और शरीर के भीतर एक आंतरिक खुशी मिलती है, आंतरिक समग्रता मिलती है, एक ऐसी समझ मिलती है जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, जिसको किसी बौद्धिक स्तर पर नहीं जांचा जा सकता। उसके लिए तो सिर्फ आंतरिक गहनता ज़रूरी है, सामरिकता ज़रूरी है। उसके लिए एक आत्मिक होना बहुत ज़रूरी है। आत्मा के उस छोर से देख सकते हैं जहाँ से धीरे धीरे प्रकाश आ रहा है और अंधकार कोसों दूर जा रहा है। आपके द्वारा किया गया प्रातःकालीन प्राणायाम आपके शरीर को एक ऐसी स्वच्छता, ऐसी स्वस्थता देने वाला है जो केवल लेने वाला ही जान सकता है। दूसरा कोई उसका अनुभव करना दूर की बात है, वह तो उसे केवल पहचान सकता है। उसकी चमक को देखकर केवल भाव विभोर हो सकता है। साथियों, अपने जीवन में योग को ज़रूर शामिल करें। योग एक ऐसी विधा है जो हमारे भीतर एक सामरिकता लाती है, एक समग्रता लाती है। हमें आगे बढ़ाने के लिए निरंतर 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 एक ऐसा मार्ग दिखाती है जो हमें ले जाता है उस ओर जहाँ पर है आनंद विभोर, आनंद विभोर। चलिए, प्रकृति की चिड़ियों की चहचहाट को आप अनुभव कीजिए। मैं इस प्राणायाम को और गहनता के साथ फील करता हूँ। गहरे सांसों के साथ अभ्यास को पूरी तरह फोकस करते हुए अपने हाथों को यथासंभव आगे की ओर खींच लें। अपने ललाट के साथ हाथों को बनाए रखें। सपोर्ट दें, दोनों हाथ सीधे। दोनों हाथों को कानों से टच करते हुए अपने ललाट को घुटनों पर लगा लें और श्वासों के साथ ऊपर आएं। श्वास भरते हुए अपने घुटनों को फोल्ड कर लें, रिलैक्स करें। धीरे से नौकासन की स्थिति में आ जाएं। यह अभ्यास एक बैलेंसिंग पोज है। नितंब पर पूरा भार रखते हुए अपने भीतर सकारात्मकता का अनुभव करें। दोनों पैरों को यथाशक्ति ओपन कर लें और दोनों तरफ अपने घुटनों को ले जाते हुए फेस को अपोजिट साइड ले जाएं और बारी बारी से अपने हाथों को थोड़ा सा क्लोज करके ही रखेंगे। और देखिए, आपका जो घुटना है वो तलवे के नीचे आ जाता है।
दूसरी तरफ जाते हैं वहाँ भी ऐसा ही होता है, तो आपको लगभग इतना गैप रखना है या अपनी यथाशक्ति आप मैक्सिमम गैप भी अपनी एड़ी पंजों के बीच में रख सकते हैं। बहुत ही सुंदर अभ्यास है जिसको हम बटरफ्लाई के नाम से जानते हैं। इस अभ्यास को करने से भी हमारे हिप जॉइंट ओपन होते हैं और संधि जितने भी हमारे संधि जॉइंट हैं वहाँ पर एक तरोताजगी आती है। वहाँ पर जो फ्लूइड है जो धीरे धीरे कहीं ना कहीं जम या कार्बन के रूप में जमा होने लगता है वो ढीला हो जाता है और हमारे जॉइंट ओपन होने लगते हैं। इस प्रकार से हम पूरी तरह से दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और पैरों को फोल्ड करते हुए भद्रासन में अपने हाथों को यथाशक्ति आगे लाएंगे। भू नमन आगे अपने हाथों को सीधा रखते हुए टच करने का प्रयास करेंगे ललाट को। श्वासों को खाली कर देंगे, श्वासों को भरें, रिलैक्स कर दें। यह अभ्यास हमारे भीतर एक सकारात्मकता लाए, ऐसी प्रार्थना के साथ प्रभु को नमन करेंगे, उन्हीं के भीतर समाहित करते हुए हरिओम।